ध्यान देने वाली बात यह है कि वैक्सीन आपको संक्रमण से बचाती है, लेकिन इसकी 100% गारंटी नहीं देती। इसलिए आपको वैक्सीन भी लगवानी है और एहतियात भी बरतनी है। वैसे वैक्सीन की सबसे महत्वपूर्ण बात होती है एफिकेसी, जो यह बताती है कि कोई वैक्सीन बीमारी पर कितनी कारगर है। हमारे देश में जो 2 वैक्सीन लगाई जा रही हैं, उनको लेकर अक्सर पूछा जाता है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से बचाने में यह वैक्सीन कितनी सक्षम है। तो हमने यह पता करने के लिए कई विशेषज्ञों से बात की। शुरुआती चीनी वेरिएंट पर कोविशील्ड वैक्सीन 60 से 90% तक कारगर पाई गई, जबकि कोवैक्सीन को इस वेरिएंट पर 80% से ज्यादा कारगर बताया गया। ब्रिटिश वेरिएंट पर कोविशील्ड चीनी वेरिएंट जितनी ही कारगर है, जबकि कोवैक्सीन भी ब्रिटिश वेरिएंट के संक्रमण को बेअसर करने के लिए जरूरी एंटीबॉडी पैदा कर सकती है। दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट पर कोविशील्ड की 2 डोज सिर्फ 10.5% तक कारगर है, जबकि कोवैक्सीन को लेकर आईसीएमआर का दावा है कि यह वैक्सीन दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट पर पूरी तरह कारगर है। भारतीय डबल म्यूटेशन वेरिएंट पर कोविशील्ड की प्रभाव क्षमता को लेकर अब तक कोई अध्ययन नहीं हुआ, लेकिन आईसीएमआर के मुताबिक इस म्यूटेशन के खिलाफ कोवैक्सीन कारगर साबित होगी। हालांकि जिस तेजी के साथ कोरोना वायरस खुद में बदलाव कर रहा है, उससे आने वाले वक्त में वैक्सीन कितनी इफेक्टिव रहेगी, इसको लेकर अभी रिसर्च जारी है। स्पष्ट नतीजे आने में अभी वक्त लगेगा। आपने गौर किया होगा कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद डॉक्टर ही सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। इसकी भी वजह है, और वजह यह है कि अभी जितने भी लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं, उनमें ज्यादातर डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स शामिल हैं। इसलिए अभी उन्हीं में कोरोना संक्रमण के केस ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन अगर हमने सावधानियां नहीं बरती तो आने वाले वक्त में कोरोना वैक्सीन लगवा चुके आम लोगों में भी संक्रमण के केस आने शुरू हो जाएंगे। यह आशंका खुद उन डॉक्टर से जताई है जो वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। देखिए, वैक्सीन दोनों वैक्सीन मेरे को लग गई थी, एंड सेकेंड वैक्सीन की डोज अबाउट अ मंथ बैक मेरे को लगी थी। समहाउ आप जानते हैं कोविशील्ड था, कोविशील्ड वैक्सीन थी, एंड अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ढीलम ढाल जरूर हुई, क्योंकि मैं क्लिनिशियन भी हूँ, मैं यूरोलॉजिस्ट और रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। तो ओपीडी में मैं जरूर मास्क लगाए रहता था, स्ट्रिक्टनेस रखता था। फिर भी जो मरीज आते थे, कई बार उनको समझाना पड़ता था, भाई मास्क ऊपर करके बात करो, सब करो। तो कहीं ना कहीं तो देखिए भूल चूक हुई कि आई गॉट इन्फेक्टेड। लेकिन अच्छी बात यह रही कि जो एक धारणा बनी हुई है कि वैक्सीन इज नॉट इफेक्टिव, मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। वैक्सीन इज इफेक्टिव। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने पहले कहा कि जो सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स कम रहे, मुझे भी जो सिम्टम्स आए थे वो बॉडी एक, मैलेज और गला खराब हुआ, जिसमें मैं फिर पॉजिटिव आया। और आज मेरा 8वां दिन है, मैं घर पे ही क्वारंटाइन हुआ, आई एम इम्प्रूविंग, एंड कल मैं अब अपनी जांच कराऊंगा और हो सकता है निगेटिव भी निकलूं। कि मेरे को दो डोज लगे हुए करीब 35 दिन हो चुके थे। उसके बाद मेरे को कोरोना से मैं संक्रमित हुआ, और दोनों डोज लगने के पश्चात जब मुझे कोरोना हुआ तो मुझे पहले 2 दिन हल्का सा मामूली बुखार रहा, और तीसरे दिन से ही मेरा बुखार जो था पूर्ण रूप से उतर गया, और मुझे कोई भी बॉडी एक या इस तरह की कोई भी तकलीफ नहीं रही थी। और मैंने बीमारी के 7वें दिन, मतलब जब मुझे बुखार नहीं आया 4 दिन, तो मैंने पुनः अपना कोविड टेस्ट कराया, और मेरा RT-PCR टेस्ट कोविड का नेगेटिव आया। तो मैं, चूंकि वैक्सीन लगी थी, ये मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि मेरे को वैक्सीन लगी थी, इसलिए मेरे अंदर जो एक प्रतिरोधक क्षमता थी बॉडी की, वो दुगनी हो गई। एक अपनी नेचुरल इम्यूनिटी थी, और एक कोविशील्ड वैक्सीन जो मुझे लगी उसकी वजह से। तो इस वजह से मैं 2 दिन के अंदर ही बुखार से फ्री हो गया, सिम्टम फ्री हो गया, और 7वें दिन मेरा कोविड टेस्ट नेगेटिव आ गया। तो इसलिए मेरा यही लर्निंग रही इससे कि अगर हम लोग जो भी वैक्सीन अवेलेबल हैं उनको अगर हम लगवाते हैं तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। अब सवाल यह है कि अचानक इतनी तेजी से संक्रमण फैलने क्यों लगा? क्या इसमें लोगों की लापरवाही के साथ साथ कोई और एंगल भी है? इस सवाल का जवाब है हाँ, एक और एंगल है जिसकी वजह से संक्रमण की स्पीड बहुत बढ़ गई, और यह एंगल है वायरस का म्यूटेशन, यानी कि अपना स्वरूप बदलना। हर एक वायरस अपनी संरचना में बदलाव करता है, जिसे म्यूटेशन कहा जाता है, और इस म्यूटेशन से कई बार वैक्सीन भी वायरस पर काम नहीं करती। कोरोना वायरस के प्रोटीन में आ रहे बदलाव बहुत खतरनाक संकेत दे रहे हैं। कोरोना के प्रमुख स्ट्रेन कौन से और उनकी ट्रांसमिशन पार क्या है, यह भी देख लीजिए। इनमें से कई स्ट्रेन वैक्सीन के बने बनाए खेल को बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। ओरिजिनल चाइनीज स्ट्रेन दुनिया भर में फैल चुका है। दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन
50% ज्यादा संक्रामक है, 40 देशों में फैल चुका है। ब्राजील का स्ट्रेन ओरिजिनल वायरस के मुकाबले एंटीबॉडीज को चकमा देने में ज्यादा सक्षम है, यह 21 देशों तक फैल चुका है। ब्रिटिश स्ट्रेन कोरोना की दूसरी लहर का सबसे बड़ा कारण बना। ओरिजिनल चीनी स्ट्रेन से 70% ज्यादा ब्रिटिश स्ट्रेन संक्रामक है और यह 50 देशों में फैल चुका है। भारत का डबल म्यूटेंट स्ट्रेन भी खतरनाक है और इसमें एंटीबॉडीज को चकमा देने की क्षमता है। जब वायरस बदल रहा है तो वैक्सीन में भी बदलाव करने पड़ेंगे। कोविशील्ड और कोवैक्सीन में कितनी जल्दी बदलाव हो सकते हैं, यह भी देख लेते हैं। कोविशील्ड को किसी भी वेरिएंट से लड़ने के लिए तैयार किया जा सकता है। 2021 के अंत के महीनों में एक बूस्टर डोज आ सकती है।